हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी लेके। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अगले एपिसोड के लास्ट में हम लोग देखे थे जहाँ ओजू के हाथ में चोट लग गया था और गार्डियन के बिना उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट नहीं कर रहा था डॉक्टर लोग, इसलिए जिन बार बार जोया को कॉल कर रहा था लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। और जब वो देखती है कि जिन इतनी बार उसे कॉल कर चुकी है वो फौरन उसे कॉल करती है। और दूसरी साइड से जब जिन कॉल रिसीव करता है वो थोड़ा गुस्सा होकर ही कहता है, इतनी देर से तुम कहाँ थे, कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे, तो बच्चा हॉस्पिटल में है। जो सुन के जोया कहता है, क्या हॉस्पिटल? तभी ये बात फॉर्च्यून भी सुन लेता है और कहता है, क्या हुआ, कुछ इमरजेंसी है क्या? और उसकी ये बात कॉल पे जिन भी सुन लेता है और उसे बुरा लगता है, वो कॉल कट कर देता है। कुछ देर बाद जोया हॉस्पिटल में आती है, वो रिसेप्शन में आके रजिस्टर कराता है। उसके बाद ओजू का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया था लेकिन अभी भी जिन उससे बात नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद जोया उसे पूछती है, बच्चे को चोट कैसे लगी? लेकिन जिन कहती है, तुम ये बताओ, तुम मेरे कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझे वेट करना पसंद नहीं है, और ऐसे प्रॉमिस करते ही कि हो जो तुम रख नहीं सकते। ओजू की गार्डियन तुम हो, ना कि मैं। जोया कहती है, मैं थोड़ा काम पे बिजी थी, क्या तुम अच्छे से बेबी की ख्याल नहीं रख पाए? जिन थोड़ा गुस्सा होकर कहते हैं, अगर बेबी का ख्याल मैं रख पाता तो क्या उसका कस्टडी मैं नहीं ले लेता? तुम अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हो, बेबी का ख्याल क्या रखोगे? कुछ देर बाद डॉक्टर उन दोनों को केबिन में बुलाती है और यहाँ डॉक्टर उन दोनों को बेबी के बारे में कुछ सवाल करता है, लेकिन जोया ओजू के बारे में कुछ बता ही नहीं पा रहा था। लेकिन डॉक्टर सारे क्वेश्चन के जवाब जिन अच्छे से देता है, तब जोया को पता चलता है सच में उससे ज़्यादा तो जिन बेबी का ख्याल रखता है। डॉक्टर बताती है, बेबी को एंजाइटी की सिम्टम लग रहा है, इसलिए आप लोग उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए। घर आने के बाद जोया ओजू की अच्छे से ख्याल रख रहा था और उसे सॉरी भी कहता है कि इतने दिनों से मैं तुम्हारी अच्छे से केयर नहीं कर पाया। और जिन जो घर आने की बात भी उसे इग्नोर कर रहा था और बाहर जाके सोचती है, मुझे इतनी बातें उसे सुनाने की क्या जरूरत थी। इसलिए जिन घर जाने से पहले जोया के लिए कुछ खाने के लिए बाय करता है ताकि वो खुश हो जाए। और जब वो घर आती है तभी डोरबेल बजता है। जोया सब कैमरा में देखता है, बाहर पार्क्यून खड़ा था और उसे देख के सोचती है, अरे ये इधर क्या कर रहा है? जबकि बाहर खड़ा हुआ पार्क्यून कह रहा था, मैं प्रॉपर्टी ओनर हूँ। जो सुन के तो जोया और भी हैरान होता है क्योंकि अब तो उसे दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। वो सोचती है अब मैं क्या करूँ, और वो जिनको खींच के ले जाता है उसके रूम पे और ओजू को भी उसके पास दे देता है और कहता है, प्लीज़ 10 मिनट के लिए चुपचाप ओजू को संभाल के अपने रूम पे रहो। और खुद ड्राइंग रूम पे आके ओजू की और जिनकी सारा सामान हटाने लगता है ताकि पार्क्यून को शक ना हो वो यहाँ अकेली नहीं रह रही है। और इसके बाद वो दरवाज़ा खोलती है और पार्क्यून को देख के ऐसा रिएक्ट करता है जैसा कि उसे तो पता ही नहीं था वो आया है, और उसे उसका निकनेम बोल के पुकारा। और रूम से चुप चुप के ओजू और जिन भी देख रहा था। जिनको समझ आता है ये वही लड़का है जिसकी जिक्र जोया हर टाइम करता रहता था। और इधर ड्राइंग रूम पे जोया बार बार उन सब चीजों के बीच आ रहा था जिसे पार्क्यून देखने वाला होता है ताकि वो उसे छुपा सके, लेकिन उसका इतना मेहनत पानी में चला जाता है। जब पार्क्यून एक टॉय उठा के कहता है, किसका है? तभी ओजू रूम से बाहर आके कहता है, टेडी। और उसे पकड़ने के चक्कर में जिन भी यहाँ गिर जाता है। उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील होता है क्योंकि पार्क्यून जोया की क्रश और उसका सामने उसकी ऐसी हालत हो गया। पार्क्यून जोया को पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? वो कहता है, क्यों ना हम दोनों बाहर जाके बात करें। और इशारों में ही जिनको ओजू का ख्याल रखने बोल के चला जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जोया ने पार्क्यून को सब कुछ बता दिया था और उसे सॉरी भी कहता है कि मैंने तुम्हें पहले झूठ कहा था। पार्क्यून कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, ये तुम्हारे लिए इसे बोलना इतनी भी इजी नहीं था। वेल, आज से अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बोल सकते हो। जोया कहती है, नहीं, शायद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे जीजू की भाई
मुझे हेल्प करता है। और इधर घर पे जिन जो वही खाना साफ कर रहा था जो उसके हाथों से गिर गया था। तभी जोया के कहता है मुझे तो मैं साफ कर देती हूँ क्योंकि ये मेरी वजह से तो हुआ है। सॉरी, एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था उस टाइम को मैं क्या करूँ। तुम गिर गए थे ना, क्या तुम्हें कहीं पे चोट लगा? वो थोड़ा गुस्सा होकर ही कहता है सॉरी किस लिए, इसलिए कि तुम्हारे क्रश प्रेमी के सामने हम दोनों की परिचय देने में तुम्हें शर्म आ रहा था, या उस दिन जिस दिन ओजू के हाथ में चोट लग गया था और तुम बिजी थे अपने फर्स्ट प्रेमी के साथ। सोया थोड़ा गुस्सा होकर कहती है मैंने इसके लिए पहले भी तुम्हें सॉरी बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जिन गुस्सा होकर अपने रूम पे चला जाता है। उसके हाथ में चोट लग गया था लेकिन फिर भी उसे अभी भी वही सीन याद आ रहा था जब वो फारक्योन के सामने गिर गया था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जिन अपने अपार्टमेंट पे था। उसका मूड बहुत ज्यादा ऑफ था जो उसके फ्रेंड लोग भी नोटिस करता है और उसे पूछता है क्या बात है, तुम्हारा मूड ऐसा क्यों है, क्या उस लड़की के साथ रहने की वजह से? जिन कहती है नहीं, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है ये सोच के कि मेरी अपार्टमेंट कब ठीक होगा, क्योंकि हर जगह मुझे ओजू को ले जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तब उसकी फ्रेंड इशारों में ही उसे कहता है यहाँ ओजू है तो ऐसी बातें मत करो। जिन कहता है उस लड़की की वजह से उसका क्रश के सामने मैं गिर गया था, इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। तभी उसके पास जिमी जी की मैसेज आती है जो उसे कह रहा था तुम फोटो बिना फ्रेंड के ही चले गए हो। दूसरी तरफ हम जोया को देखते हैं जो अपने फ्रेंड को सब कुछ बता रहे थे। उसकी फ्रेंड कहती है मुझे तो लगता है तुम्हारी समझी जी तुमको, और वो अपना पूरी बात कंप्लीट करता उसके पहले ही जोया उसे मारने लग जाता है और कहता है मैंने पहले भी कहा है ज्यादा नोबल मत पढ़ा करो। इसके बाद जब वो फाइल लेके जा रहा था सामने से फारक्योन को आते हुए देख के जल्दी से साइड में छुप जाता है। उसके जाने के बाद उसे और एक कोलीग देख लेता है और कहता है जोया तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मीटिंग स्टार्ट होने वाला है। आफ्टर दैट मीटिंग खत्म होने के बाद फारक्योन से रोक के कहता है तुम इंटरव्यू में जो फूड स्टोरी लिखे थे वो के फूड को बहुत पसंद आया, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम फिर से वो इसे ही एक स्टोरी लिखो। नेक्स्ट सीन में हम लोग जिमिचू की हस्बैंड मतलब वही मैनेजर जोमो को देखते हैं जो जिमिचू के पास आके कह रहा था मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ काम कर रहा था लेकिन कभी भी तुमने इंटरव्यू में मेरी नाम बोल के ऐसे तारीफ नहीं किया, लेकिन बस एक दो दिन की लड़का उसके लिए तुम इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे? इमिचू कहता है क्योंकि वो काबिल है। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने अभी तक डिवोर्स पेपर में साइन क्यों नहीं किए? वो कहती है 20 साल तुमने मेरी ज़िंदगी को नरक बना के रखा है, मैं तुम्हें इतनी जल्दी कैसे मुक्ति दे दूँ? मुझे कंपनसेट चाहिए और हमारे इस पपी से तुम कभी नहीं मिल सकते। तभी नीचे जिन आ जाता है और उसे अकेला देख के जिमिचू कहता है आज तुम उस बेबी को नहीं ले आए? वो कहता है मैं उसे अपने फ्रेंड लोग के पास रख के आई हूँ। तो जिमिचू कहता है मैं कभी नहीं सोची थी कि फोटो शूटिंग के टाइम तुम उस बेबी को भी इसमें ऐड करोगे, तुम्हारी इसी हुनर की वजह से तो मैं तुम्हें चूज किया हूँ। जिन कहता है फिल्म कैमरा यूज करना मुझे पसंद नहीं है। जिमिचू कहता है अच्छा ऐसा क्या, तो ये क्या है? और वो जोया की एक फोटो उसे दिखाता है जो उसी रात को वो खींची थी जब वो ड्रंक हालत में था। जिमिचू पूछती है क्या ये लड़की तुम्हारा वाइफ है? वो मना कर देता है। जिमिचू कहता है तो गर्लफ्रेंड? वो फिर से मना कर देता है। जिमिचू हंस के कहता है तुम इतना स्पीड में मना कर रहे हो, मतलब कुछ तो बात है, और ऐसा फोटो तभी कोई खींच सकता है जब सामने वाला इंसान के लिए उसके दिल में कुछ फीलिंग हो, क्योंकि कैमरा किसी पर्सन का फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है। घर आते टाइम यही बातें सोच रहा था जिन, लेकिन वो कहता है लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। और इधर जोया जो सोच रहा था जिनको कैसे खुश करे, लगता है वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है मेरे ऊपर। तभी उसके नेबर हांजिंग उसे आवाज़ देता है और कहता है शुक्र है कि तुम यहीं पे मिल गए, एक्चुअली हम लोग कैंपिंग करने जा रहे हैं, तुम भी चलो हम लोगों के साथ, इस बहाने में बच्चे भी थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। जोया को ये आइडिया ठीक लगता है क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि ओजू के साथ टाइम बिताने के लिए। इसके बाद घर जाके वो कैंपिंग के लिए सामान पैक कर रहा था। वो सोचती है एक बार जिन को पूछ के आती हूँ, और वो जिन की रूम पे जाके नॉक करता है। जब जिन बाहर आता है वो कहता है क्या तुम कैंपिंग के लिए चलोगे? वो कहता है क्या बात है, अचानक प्लान किया? वो कहता है नहीं, एक्चुअली डॉक्टर ने क्या कहा था तुम्हें याद है? ओजू को गार्डियन का अटेंशन चाहिए। ओजू की बात सुन के जिन भी मान जाता है
और यही पे एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होता है वो देखने के लिए स्टे कनेक्टेड गाइस। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना ताकि मुझे मोटिवेट मिले। आप लोगों को तो पता ही है मुझे हिंदी ठीक से आती नहीं। अगर मैं कुछ गलत करूँ तो आप बोल सकते हो कॉमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आगे से और ज़्यादा मेहनत करके और भी अच्छा वीडियो बना पाऊँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मैं एक स्टूडेंट हूँ इसलिए पढ़ाई के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने की, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके लॉन्ग वीडियो डालने के लिए। और इसके बदले मैं लोग चाहती हूँ बस आप लोग मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मुझे पता है आप लोग जरूर मुझे सपोर्ट करोगे। बाय बाय।